हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान बल्खी हाजिर खिदमत हूँ। मिजाज गिरामी, कैसे हैं आप लोग? आप लोग शामिल हैं? अपनी शमूलियत बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। और कितने हजरात हैं भाई? आज सामने आ जाइए। माजरत चाहूँगा भाई, एक दांत शहीद हो चुका है, इसलिए टूटे हुए दांत के साथ चेहरा ज़रूर देखिएगा। खैर, आज हाजिर होने का जो सबब है वो ये है कि कोविड-19 के बाद जो इफ़ेक्ट आए हैं पूरे निज़ाम को बदल देगा ये, और सोच को भी बदलने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जितनी हमारी मुरव्वजा स्किल्स हैं जो हमने सीखी हैं या जानी हैं, उनमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ जाएगा। वजह ये होगी कि इक़्तिसादी मार ऐसी पड़ेगी कि हमारे पास बहुत कम वसाइल होंगे, और महदूद वसाइल में, महदूद ज़राए में, महदूद रिसोर्सेज में होगा। सोर्स जो हमें अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने दिया है, उसका इस्तेमाल करना होगा। पहली लाइवलीहुड की जो चीज़ें होंगी उस पर निगाह तो सबसे पहले जाना होगा। हम कैसे अपने मनी मैनेजमेंट को करते हैं, ये बहुत ही आम हो। इसके अलावा हमको ह्यूमन स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा, इसलिए कि कोविड-19 के बाद मुकम्मल तनाव में होंगे। ज़हनी तनाव इस कदर बढ़ा हुआ होगा कि छोटी सी बात पे लोग बरांगेख्ता होंगे, बिल्कुल लड़ने भिड़ने तक पे आमादा हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा तकरारें होंगी। जाहिर सी बात है कि साहब, ऐसे में अपने वजूद को सालिम रख करके, अपने आप को मुकम्मल रख करके ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये अहम है। हम कैसे लोगों तक ये, इसके लिए हमको अपने बोलने चालने के रवैये में भी मुकम्मल तौर पे तब्दीली लानी पड़ेगी। दूसरों को समझना ज़्यादा पड़ेगा। अपने आप को समझाने के लिए हम जितनी कोशिश करेंगे दूसरा न समझ पाए, तो उस पे आप न तो रंजीदा होंगे और ना ही किसी किस्म का हुज़्न या मलाल या गम व गुस्से का इजहार करेंगे, क्योंकि यही आपको अपने आप में बचाने की बातें होंगी। तो पहली टेक्निक तो ये है कि लर्न कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सीखिए। कम्युनिकेशन ये नहीं कि हम बोलते हैं तो हमको बोलना आता है इसलिए हम जो कुछ बोल रहे हैं अगला समझ रहा है, वैसा, बल्कि ये है कि जो लोग भी सुन रहे हैं, क्या उनके पास उन लफ्ज़ों की अपनी मानवियत अच्छी सी है या वैसे ही है जैसी आम लोगों की है, टूटी फूटी है, आपके मिजाज या आपके हिसाब से नहीं है, तो बिल्कुल बात नहीं जाएगी। तो बात को जानने के लिए और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं वो उस अंदाज में बोलें जिससे कि लोगों तक बात जा सके। सादा ज़ुबान, सलीस ज़ुबान, बिल्कुल मिठास भरी हुई, वैसी गुफ्तगू एक रोज़मर्रा की आदत बन जानी चाहिए। आपका सबसे बड़ा सरमाया होगा। जितने ज़्यादा अखलाक़मंद आप होंगे उतना ज़्यादा आपको मुआशरा कबूल करेगा। जितना आप दूसरों का दुख दर्द समझेंगे उतना लोग आपका दुख दर्द समझेंगे।
और इस महाज पे 3 चीज़ें हैं जिस पे नज़र रखनी होगी। पहली नज़र आपको अपने समाज पे रखनी होगी, अपने आप पे रखनी होगी, और दूसरी नज़र सियासत पे रखनी होगी। वो सियासत जो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होगी मुल्क और बैरून मुल्क और अक़वामी सतह पे, यानी जो कुछ चेंज आएगा वो आप पे सीधा असर करेगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असर। इसलिए ये नहीं है कि साहब दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है तो हम पे कुछ नहीं होगा, हम पे भी उसका उतना ही असर पड़ेगा। ये कोविड-19 तावक्त के वैक्सीन न निकल जाए उस वक्त तक तो बिल्कुल गर्दन पे तलवार लटकी ही हुई है, लेकिन उसके बाद भी लटकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि ये कितने दिन तक वैक्सीन असर करेगा ये नहीं मालूम। इसके बाद क्या क्या चीज़ें नई आएंगी, नए वायरसेस आएंगे, ये भी हमको नहीं मालूम। कौन कौन सी चीज़ें हमको डराएंगी, कौन कौन सी चीज़ें अपने घर तक हमको महदूद रख देंगी, ये भी हमें नहीं मालूम। ये तूफ़ान नूह की तरह है, यानी कुछ नहीं मालूम कल की दुनिया कैसी होगी। जब कल की दुनिया सामने आएगी तो उसके हिसाब से चलना होगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे चलने में हम लोगों को तीसरी चीज़ जो सोचनी होगी वो ये है कि साहब कम्युनिकेशन, लिटरेचर उसका एक पार्ट है, अदब एक उसका हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें लोगों से गुफ्तो शनीद का तरीक़ा वो अहम है। लिसनिंग स्किल बहुत अहम है, क्योंकि हम पता नहीं क्या सुन लेंगे और क्या जवाब दे देंगे। क्योंकि ज़हनी तौर पे तनाव में होंगे, तनाव में कोई लफ्ज़ दूसरा अगर आ गया तो हम दूसरी बात समझेंगे, और जाहिर सी बात है कि इस पे हमारे यहाँ जूतम पटखार तो आम तौर पे हो ही जाती है। पहले होता था, अब तो और ज़्यादा होगा। अपने आप को ज़हनी तौर पे ताकतवर, तनावर और संचा हुआ बनाना ज़रूरी है। तो आदतों में जो चीज़ें बदलनी होगी कि वो आपको खुद कफ़ील होना पड़ेगा, अपने काम खुद कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि घर में अब जो है सारे लोगों को कहीं ना कहीं इक़्तिसादी जहद में जूझना होगा, तो घर के सारे अफराद कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे कमाने के लिए भी होड़ में लगेंगे। और वक्त 24 ही घंटा है, 24 घंटे में सारा काम करना है, तो जाहिर सी बात है टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कपड़ों से धोने से लेकर खाने पीने तक, बर्तन बासन के धोने तक, किचन से लेकर के किचन के बाहर तक, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को मुहैया कराने तक हमें रोज़ नए चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और इस नए चैलेंज के लिए ख़ुद को तैयार कर लेना बेहद ज़रूरी है। आलमी सतह की सियासत पे या बाकी चीज़ों पे तो मैं लिखता रहा हूँ, वो आप उनको आज मैं गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनाऊँगा, लेकिन मैं आज जिस चीज़ को गुफ्तगू का हिस्सा बनाऊँगा वो ये है कि आप अपने घरों में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सब्ज़ियों को उगाने के तरीक़ों को समझिए, गमलों में कैसे सब्ज़ियाँ उगाई जा सकती हैं उस पर गौर कीजिए। छोटे छोटे गमले कहाँ कहाँ नस्ब कर सकते हैं, और कि बाग़बानी नहीं बल्कि सब्ज़ी बानी कीजिएगा, ताकि जो है सब्ज़ी उगेगी तो घर में एक तरीक़े से जो अखराजात के बोझ हैं वो आप पे कम होंगे। जिनके पास और ज़्यादा वसाइल हैं वो कोशिश ये करें कि थोड़ी बहुत मछलियों का भी नज़्म कर लें। जिनके पास वसाइल दूसरे हैं, आबी नहीं हैं या आबी पैदा नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए कि मतलब कि जो के गोश्त आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो मुर्गियों के लिए, मुर्गी पालने के लिए या और भी परिंदों के पालने के लिए जो खाने के लायक हों, उसके लिए आपको सोचना होगा, काम करना होगा। और इसके साथ साथ आपको जो है बकरियों को और ये साहब पालना होगा। कुर्बानियों के लिए जो जानवर होते हैं उनको पालना होगा, और दूध देने वाले जानवरों को पालना होगा। ये सारी चीज़ें आपको, यानी शहर में भी देही ज़िंदगी, और देही ज़िंदगी में तो खैर इसकी बहुत वाक़े भी होंगे, वहाँ आपको ये होगा। यानी गांव की में जीने वाली आदत जो पुरानी थी, खुद कफ़ालत वाली, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए। वह हम 1970 की इकोनॉमी पे नहीं, 1947 की इकोनॉमी पे जा चुके हैं, या उससे नीचे भी हो सकता है कि हम पहुंच जाएं। अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी जो कुछ कहा जा रहा है वो सतह पे है,
जो दरूने सतह है वो समझने की बात है। अपने यहाँ गल्ला अनाज जमा कर कर के इतने दिन का रखिए कि अगर लंबा लॉकडाउन हो या बारंबार वायरस के वजह कर लॉकडाउन हो तो आपको ऐसे लॉकडाउन में अपने लिए खाने पीने अशियाए खुर्दनी का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। और पैसों का खर्च फजूल बिल्कुल न करें। कल आपके पास जब वक्त मिलेगा तो अपना स्टेटस भी दिखा लीजिएगा और अपने लिए वो चीज़ें भी कर लीजिएगा। आज अतलसो कमख्वाब या ब्रांडेड चीज़ों का ज़माना अब नहीं रहा है, इसलिए चाल चलो सादा, जो निभे बाप दादा वाली बात को अपना के चलना होगा। आपको एक दो पुश्त के लिए सोचना होगा ताकि वो अपने तहीं मुकम्मल तौर पे ख़ुद को परवान चढ़ा सकें और इल्मी सतह पे, ज़हनी सतह पे बहुत बुलंद होना होगा। आपके अब इंसानों से मुकाबला नहीं रह गया है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रह गया है। जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चेंज करना और ट्रेन करने के लिए हमारे पास जो प्रोग्राम्स होंगे वो प्रोग्राम्स बहुत तेज़ी के साथ डाउनलोड कर दिए जाएंगे। तो मशीन तेज़ी के साथ बदलेगी, आप तेज़ी के साथ नहीं बदलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसानों की समझ ज़्यादा पैदा करनी पड़ेगी और इंसानों के दरमियान जो ज़रूरतें हैं इंसानों की, उसके लिए किस तरीके से तजारतों को हमवार करने के जो ज़राए होंगे उसको अपनाना होगा। जो कुछ भी जो कमर्शियल चीज़ें हैं उसको कैसे आप ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ ला सकेंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे, वो ये है। तो सेल्स की जॉब रहेंगी, ड्राइवरों की जॉब चली जाएंगी, लेकिन ड्राइवरों को आपके जो एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग की जो मशीनें हैं उनको चलाना सीखना होगा। बदल लीजिए अपना रवैया, बदल लीजिए अपनी टेक्निक, बदल लीजिए अपने तरीक़े, बदल लीजिए अपना प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन को फास्ट चेंज करने की आदत डालिए। अकाउंटेंट हैं तो ज़िंदगी भर अकाउंटेंसी नहीं चलेगी, इसलिए कि वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर पैकेजेस के साथ हो जाएगा। 5G की टेक्नोलॉजी आ जाएगी सुपर फास्ट, और उसके बाद जो आएगी वो आएगी आपके जो है क्वांटम कंप्यूटिंग की। इसलिए कंप्यूटर से मुकाबला करने के लिए आप न तो सक्षम होंगे न सलाहियत रख पाएंगे आप, बल्कि और कंप्यूटर जिसकी सलाहियत नहीं रखता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी सलाहियत नहीं रखता, वो है ह्यूमन वैल्यूज़ की, ह्यूमन इमोशन की, ह्यूमन जज्बात की, ह्यूमन एहसासात की। इंसानों के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, इसको पढ़ने डिकोड करने के लिए कंप्यूटर्स को बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। 5G के ऊपर की जब कोई टेक्नोलॉजी आएगी तब जाकर के बात बनेगी। ये आप गौर कीजिए कि क्यों सूफिया को सऊदी अरबिया ने सिटीज़नशिप दी, वो रोबोट है, रोबोटिक सिटीज़ क्यों बना रही है, इस पे गौर कीजिए। ये सारी चीज़ें सोचिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। वो पानी के अंदर पौधे पैदा कर रहे हैं, ज़मीनों की ज़रूरत नहीं होगी, जिसकी निशानदेही मैंने की। आप भी टेक्निक्स को समझते हुए जो आपके पास वसाइल हैं उसके अंदर काम कीजिए ताकि आपके लिए रोज़मर्रा के अखराजात जो हैं वो पूरे हो सकें। इसलिए मैंने फिर कहा कि थोड़ी बहुत काश्तकारी, थोड़ी बहुत मछली पालन, थोड़ी बहुत जो है पशुपालन, ये सब पे ध्यान देना होगा। ये अब आपके लिए ऐसी चीज़ नहीं है कि दूसरे करके देंगे, दूसरों के पास होगा तो मिलेगा, लेकिन कि हो सकता है कि उतने पैसे नहीं हो कि आप ख़रीद सकें। 10,000 से ज़्यादा किसी की आमदनी अगर आइंदा हो जाए तो समझिए कि वो बहुत अच्छी सूरत हाल पे है। 3 से 5,000, 8,000 रुपये यही लगेंगे हर माह। तो जाहिर सी बात है कि कम में कैसे गुजारा और क़नाअत के साथ अच्छा गुजारा कैसे करें, ये तो सोचने वाली बात होगी और इसको अमल में लाने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है कि रोज़ाना इस पे वर्कआउट करना होगा। यूज़ योर टाइम, वक्त का इस्तेमाल कीजिए। 24 घंटा ही किसी को मिला है, आपको हो वक्त के बड़े से बड़े सियासतदान के पास या मुहंदिसीन इंजीनियर्स के पास या डॉक्टर्स के पास 24 ही घंटा है, और इस 24 घंटे का इस्तेमाल जिसने किया, एक एक सेकंड्स का वैल्यू ऐड किया, तो उसके पास तो सब कुछ होगा। जिसने वो बिल्कुल ही इसमें नुकसान में रहेगा।
यकीन मानिए कि सोने को भी प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको कि आप कितनी देर सोएं, सेहत को मुकम्मल तौर पे रख करके। बाकी एक एक लम्हा आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अहम है। आप अपने आप को बिल्कुल यकजा कीजिए, अपने आप में जमा होइए, अपने अंदर की सलाहियतों पे एतमाद रखिए और दो बात बिल्कुल जहन में बना के रखिए, डर नाम की चीज़ में नहीं हो, किसी किस्म का खौफ नहीं हो और किसी किस्म का मलाल नहीं हो। अगर रोटी नहीं मिली है किसी दिन, किसी वक्त में आपकी चाह वाली, तो दूसरी चीज़ जो चावल मिला उस पर क़नाअत कीजिए और शुक्र अदा कीजिए। सब्र के साथ उसको खाइए पीजिए और ज़िंदा रहिए और मुतमईन, इसलिए कि इत्मीनान नहीं रहेगा। और अगर हुज़्न है, मलाल है और मानिए कि हर रोज़ तिल 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 करके मरिएगा, ये मौत पता तक नहीं चलेगी और हर रोज़ हर लम्हा आती चली जाएगी, उम्र घट जाएगी। उम्र पे जो है आपको दस्तरस रखने के लिए ज़रूरी है कि हुज़्न मलाल हटाइए जहन से और डर हटाइए, किसी किस्म का भी डर नहीं। अरे भाई, मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, किसी वक्त भी आ सकती है, किसी वक्त भी जा सकती है। वो कहता ही है कि मैं मतलब ये कि साहब रात में से दिन को निकालता हूँ, दिन में से रात को निकालता हूँ, हयात में से मौत को और मौत में से हयात को निकालता हूँ। तो वो तो बात है ही है। तो वतुलजुल लैल फिन नहार वतुलजुल नहार फिल लैल वतुखरिजुल हय्या मिनल मय्यत तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्या। तो मौत और हयात तो निकलती ही रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा, दिन रात जैसे होगा। तो इसलिए ये डर बिल्कुल जहन से होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन अपने तय मुकम्मल तौर पे तैयारी कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो किसी किस्म का हुज़्न नहीं, कोई मैं इसलिए ये दो बातें कह रहा हूँ कि इन दोनों औलियाउन वला खौफुन वला यहज़नून, और जो अल्लाह खौफ होता है न हुज़्न होता है। तो आप अज़कार और इबादत तो अपनी जगह, लेकिन अमाल के इबादत के साथ फ़ौरन वली हो जाएंगे, और जब आप वली हो जाएंगे तो अल्लाह आपका दोस्त हो जाएगा। अरे भैया, सैयब है कोतवाल तो डर काहे का, फिर अल्लाह आपका है तो फिर काहे की किसी चीज़ का खौफ, ईश्वर आपका तो फिर काहे किसी चीज़ का डर, काहे किसी चीज़ का मलाल। ये सारी चीज़ें निकाल करके अपने अंदर जो ज़ात है मुस्तहकम कीजिए, उसको बनाइए, उसको क़ुव्वत दीजिए, क्योंकि आपका साथी आपकी ज़ात है, आपका समाज है, आपका मुआशरा है, आपके लोग हैं, आपका पड़ोस है, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं। ये सारे तफर्रुक़ात मजहबी और दीगर जो मतलब ये कि धार्मिक हैं, ये सब जो है मतलब कि जो सांप्रदायिकता है, सब किनारे फेंकिए। है ये कुछ दिनों का ढोंग है, ये कुछ दिनों का मामला है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि जो दौर आ रहा है कोविड-19 के बाद, वो या शेख अपनी अपनी देख, या शेख अपनी अपनी देख, तो सबको अपनी अपनी की पड़ी होगी। ये कुछ दिनों की बात है। 7,000 करोड़ भी अगर किसी पार्टी के पास है ना, तो वो कुछ नहीं है, हकीर सी रकम है वो। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये कि एक आध दो इलेक्शन मैनेज करने में गायब हो जाएगी वो। इसलिए कुछ नहीं, बैंक में है कुछ नहीं, सब जगह मामला जो है मतलब कि ठन ठन गोपाल का हो चुका है, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अपने आप में आप लोग एक साथ, एक जख्ती के साथ काम कीजिए, जिन पे एतमाद हो, 5-10 लोग, वो अपने अपने फ़ंड माहाना कुछ न कुछ जमा करें, और जिसके पास जब ज़रूरत हो तो उस फ़ंड से निकाल करके एक दूसरे को दें और ईमानदारी से वापस उस फ़ंड में डालते चले जाएं। साल भर इस तरीके से अगर फ़ंड मैनेजमेंट कीजिएगा तो बहुत इत्मीनान से जी पाइएगा। इसी तरीके से राशन मैनेजमेंट कीजिए कि एक दूसरे को राशन जिसके पास है वो मतलब दे और ले, ताकि जो है बार्टर सिस्टम पे आपका सिलसिला चल सके। इसी तरीके से सब्ज़ियों के लेन देन की बात कीजिए, जो कि मतलब कि आप जब के आपका पैसा हो तो थोड़ा ज़्यादा लीजिए, जिसके यहाँ से लिया था उसके यहाँ दीजिए। इस तरीके से लेन देन, आपस में मोहब्बत, आपस में भाईचारा और सारी चीज़ें की। जायदाद के बंटवारे में भी मत पड़िएगा, जायदाद का बंटवारा भी आपको काम नहीं देगा। मिलजुल के साझी खेती कीजिए, साझी पैदावार कीजिए, ताकि जो है आप लोग मुस्तकिल, जब तक कि ये वबा नहीं टल जाती है, और ये वबा 1-2 साल में नहीं जाएगी मेरे दोस्त, 3 साल तो कम अज़ कम हैं,
और 3 साल के बाद जब दुनिया का निज़ाम, तब जाके मामलात और दूसरे बनेंगे, फिर फरावानी होगी। ऐसा नहीं है कि सब दिन एक साथ रहता है। याद रखिए कि जो ताजिरों का उसूल रहा है उनको पता है चीज़ें क्या होती हैं। तो वो ये है कि कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। ये सूरत हाल होगी। घबराइए बिल्कुल नहीं, एकदम इत्मीनान के साथ। ज़िंदगी आपके हाथ में है, सांसें अल्लाह ताला ने दी है, तो हर सांस को मुकम्मल जीना सीखिए, इसलिए कि यही आपका एहसास है। एक सांस आ गई तो वो घट गई उम्र। इस तरीके से उस सांस को ज़ाया नहीं कीजिए। 1 सेकंड जो मिल गया वो अहम है, उसको ज़ाया नहीं कीजिए। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि टोटल कितना सेकंड अल्लाह ताला रोज़ाना आप करते हैं, वो समझ लीजिए कि उतनी करेंसी आपने अपने जहाँ जहाँ है उतनी ज़ाया कर दी। उसको उस जिस जगह है उतनी करेंसी मानिए। अमेरिका में है तो डॉलर मानिए, सऊदी अरबिया में है तो रियाल मानिए, कतर में है तो रियाल मानिए, बहरैन में है तो दिरहम मानिए, अगर आप कुवैत में हैं तो दिनार मानिए, दिनार दुबई में है तो दिरहम मानिए, और बहरैन में है तो दिनार मानिए। तो गोया इस तरीके से आप उसी करेंसी के हिसाब से सेकंड्स को मानिए, और सेकंड का ज़ाया होना उतनी करेंसी आपकी चली गई। टाइम इज़ योर मनी सर, टाइम इज़ योर मनी। अगेन आई एम रिपीटिंग, टाइम इज़ योर मनी। वक्त ही आपका एहसास है, क्योंकि ये बग़ैर किसी के फ़र्क किए हुए, तफरीक किए हुए अल्लाह ताला 24 घंटा सभी को देता है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत, क्या मर्द, सबको यही मिलते हैं। इसलिए अपने तमाम लोगों को टाइम मैनेजमेंट पे मुकम्मल ध्यान दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम सर। वक्त अगर आपने खोया तो वक्त दोबारा नहीं ला सकते। मनी जा चुका है तो वो आ जाएगा। इकोनॉमी विल रीबाउंस, बट वो टाइम विल नॉट रीबाउंस। अब्बा चले गए तो चले गए, वी कैनॉट ब्रिंग हिम बैक। हम चले जाएंगे तो आप हमें नहीं ला सकते दोबारा। कोई दूसरा चला जाएगा, उसको नहीं ला सकते। सो टाइम में जो चला गया चला गया। लेकिन आप अगर हैं तो आप अपने वजूद को सबसे मुक़द्दम जानिए। और हर आदमी मुनफरिद पैदा हुआ है, इसलिए उसकी इनफरादियत को पहचानिए। न कोई किसी से कम है, न कोई किसी से ज़्यादा। आप हमसे कम नहीं हैं, हम आपसे कम नहीं हैं। आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे बड़े किसी मामले में हो सकते हैं। तो हम लोग एक दूसरे के लिए कहीं तो बड़े हो जाएंगे, कहीं छोटे हो जाएंगे, कम किस जगह पे नहीं होंगे। इनफरादियत के तौर पे हम अपनी जगह पे होंगे। तो अपनी अपनी जगह पे अपने को बिल्कुल सालिम मानिए, बिल्कुल मुस्तहकम मानिए। मेरी बातें, मेरा ख़्याल है कि आप तक पहुँची हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं हर 15वें दिन हाज़िर होता रहूँगा, आप लोगों से गुफ्तगू करता रहूँगा। और आपके सवालात आज मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन इन तमाम सवालात को जो आपने कमेंट बॉक्स में डाले हैं, मैं जाऊँगा और जा कर के सब के इन बॉक्स में फ़र्दन एक दिन इंडिविजुअली एड्रेस करके उनको जवाब दूँगा। योर इश्यूज़ आर देयर इज़ नो प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम नहीं है, मसाइल नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, इश्यूज़ हैं। जो कि नुकात हैं, नुकात हल किए जा सकते हैं। मसले का हल क्या होगा? मसला तो खड़ा हो जाता है तो खड़ा हो जाता है। हम मसाइल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम नुकात पे बात कर रहे हैं। हर वक्त आपको अपने इश्यूज़ पे बात करनी होगी। वो एक तो सर दर्द को मैनेज कैसे करना है, दवा नहीं है तो कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से अपने आप को तैयार रखना है। डॉक्टरों के पास जाने के लिए जिस किस्म की चीज़ें आएंगी, हाई कॉस्ट मेडिसिन हो जाएगी। सर आपको अपने आप में बिल्कुल सेहतमंद रखना होगा। सो हेल्थ इज़ वेल्थ, टाइम इज़ वेल्थ, ये दोनों बात जहन में रख लीजिए। और मोरल इज़ वेल्थ, जो है ताकत है, वही आपकी दौलत है। 3 दौलतों पे बात मैंने की, और 3 दुनिया को देखने की बात की, समाज, सियासत और कम्युनिकेशन, इबलाग। इबलाग में मीडिया भी आती है, अदब भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं। इन तीनों पे रोज़ गौर कीजिए। जो कहा जा रहा है
वो उसके सतह पे क्या कहा जा रहा है, दरूने सतह पे क्या कहा जा रहा है, दुनिया जो बोल रही है उसके अंदर और क्या बोल रही है, कितने तरीक़े से बोल रही है। बिटवीन द लाइंस पढ़ने का हुनर सीखना ही होगा, तब जाके चीज़ों को आप समझेंगे। और डरिए नहीं, जो बातें हम लोग कहते हैं वो खौफजदा होंगी कहीं ना कहीं लोगों को, कह रहे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। लेकिन वो इसलिए आगाही के लिए कहा था कि देखिए लॉकडाउन हर जगह बढ़ता चला जाएगा, किसी न किसी बहाने बढ़ेगा, और आपको जो है बढ़ते हुए लॉकडाउन के दरमियान में अपने लिए इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रखना है। इसी के लिए को जमा करने की बात हमने की थी कि साल भर का गल्ला आपके पास रहे, कुछ खाने पीने की चीज़ें रहें। इसी तरीके के साथ मैं आज इतनी ही देर गुफ्तगू करूँगा, काफ़ी देर मैंने गुफ्तगू कर ली, इजाज़त दीजिए। आइंदा धीरे धीरे वक्फा बढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों से राब्ता रह सके, आप लोगों से बात होती रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मैंने साफ साफ कह दिया, जो मुझको समझ में अल्लाह ताला ने दी थी आपके सामने रखा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो कुछ मैंने सीखा है वो आप मेरे टाइमलाइन के ऊपर मेरी प्रोफाइल में पता है, कितनी साल ज़िंदगी गुजार के कहाँ से क्या तजुर्बा हासिल किया, वो भी आपके सामने है। मैं हूँ इखलाकियात की, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ मोहब्बतों की, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ ख्याल रखने की, ताकि ख्याल, अपनों का ख्याल, पड़ोसियों का ख्याल, इसकी तरफ मैं इंसानियत का ख्याल, जानवरों का ख्याल रखिए। बहुत अहम है, चिड़िया प्यासी भाग चली जाती हैं, आपके घरों से पानी नहीं मिलता और आपके फ्रिज में ठंडा पानी होता है, हिसाब इसका भी देना होगा। आपके यहाँ चावल दाल कुछ भी इजाफी भी होता है, फेंकते भी हैं आप डस्टबिन में, लेकिन वो नहीं अगर जाता है तो इसका भी हिसाब देना होगा। ख्याल कीजिएगा। इखलाक में वो भी बातें अगर आपको लगती हैं कि खैर कह रहा हूँ जो आप तक के दिलों को छूती है, दिमाग तक पहुँचती है, तो मुझ पे करम कीजिएगा, मुझ पे एहसान कीजिएगा। अगर आप इन पे अमल करेंगे और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए जो रास्ते हमारी समझ में कुदरत ने बताई है, अल्लाह ने बताई है, हम हमेशा आपके सामने रखते जाएंगे। जो कुछ भी सीखा है वो आप ही लोगों के लिए सीखा है, जो कुछ भी पाया है वो आप ही लोगों के लिए पाया है। अब हम लोग बस पायदान कब्र में ही रखे हुए हैं पैर, इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम लोग 200 साल 100 साल या उससे ऊपर तक ज़िंदा रहेंगे। कल की क़यादत आप लोगों को लेनी है, इसलिए अच्छे कायद होने के लिए इखलाक सबसे बुलंद चीज़ है, इसको लेना। टाइम मैनेजमेंट, वक्त का की जो है मैनेजमेंट, वो बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ फ़ंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों के कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ये सब करना ज़रूरी है। इसी बात के साथ मैं इजाज़त दूँगा। इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत साथ देने का साथियों, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर सका मेरे उन भाइयों के साथ जो हिंदी समझते हैं, लेकिन हिंदी में भी वार्ता करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके मेरी बातें। किसी दिन अंग्रेज़ी में भी बोलूँगा और कभी अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू सब मिला के गुफ्तगू करूँगा। इन सब बातों में साथ रहूँगा। आपको आपका साथ चाहिए, आपका साथ मेरी ताकत है, आपके साथ मेरी तवानाई है। आई एम अलाइव टिल द टाइम यू मेक मी अलाइव। मैं उस वक्त तक ज़िंदा हूँ जब तक आप लोग हमको ज़िंदा रखे हुए हैं, और हमको ज़िंदा रखने का मतलब है कि जो बातें हम आपसे कहते हैं उसको लिल्लाह मान लीजिए, फॉलो कीजिए। ये आपके लिए है, ये आपकी बात है और आप ही के सिलसिले में है। मैं तो आप ही का हिस्सा हूँ, इसलिए वो दर्द महसूस करता हूँ और आप तक वो बातें करता हूँ। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। जज़ाकल्लाह।